हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग oogenesis यानी अंडाणुजनन के बारे में अध्ययन करते हैं। अंडाणुजनन की शुरुआत शुक्राणुजनन के बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। एक्चुअली जब किसी माँ के गर्भ में कोई लड़की या मादा भ्रूण पल रही होती है तो उस भ्रूण के जब वह 25 सप्ताह की अवस्था में रहेगी, ठीक है, यानी वो जो बच्ची है माँ के गर्भ में जब पल रही है उन्होंने भी 25 सप्ताह ही जीवन पूरा किया है, उसी समय oogenesis की शुरुआत हो जाती है। oogenesis द्वारा ओवम का निर्माण होता है और आप लोग जानते हैं ओवम क्या है, एक गैमिट है, मादा गैमिट है, ठीक है। और गैमिट बनने के लिए मियोसिस होना अनिवार्य है और मियोसिस 2 चरणों में संपन्न होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो होता क्या है, जब मादा भ्रूण 25 सप्ताह की अवस्था में रहती है उस समय उनके अंडाशय में oogenesis की शुरुआत हो जाती है, जो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस अवस्था तक आके रिज्यूम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद की अवस्था जब वो लड़की जन्म लेती है और उनका उम्र 13 से 14 वर्ष की अवस्था हो जाती है, यानी वह प्यूबर्टी अवस्था में जब प्रवेश करती है उसमें फिर आगे का प्रोसेस पूरा होता है, एक परिपक्व ओवम का निर्माण होता है। यानी लड़की जन्म से पहले ही जब वो एम्ब्रियो के रूप में, भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में पल रही होती है, उसी समय 45,000 से लगभग 60,000 तक सारे उगोनिया का निर्माण कर लेते हैं। और वही उगोनिया, ठीक है, उनके जो प्रजनन काल है उस औरत का या उस स्त्री का प्रत्येक महीना एक एक, ठीक है, ओवम का निर्माण करते रहेगा। यानी कुल जन्म काल में एक स्त्री 450 लगभग अंडाणु का निर्माण करती है। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर यह स्त्री जन्म तंत्र का चित्र है जो पेल्विक कैविटी में रहता है। मैंने कमर में हाथ रखा है, ठीक है। ये पेल्विक मैंने जो पकड़ा हुआ है हड्डी को, यह पेल्विक गड़ल कहलाता है। पेल्विक गड़ल के जो अंदर स्पेस होता है वो पेल्विक कैविटी होता है। इसी पेल्विक कैविटी में, ठीक है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है और इसमें 2 अंडाशय है, एक बाएं एक दाएं, और प्रत्येक अंडाशय से प्रत्येक महीना एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यानी ये दोनों अल्टरनेट काम करता है। अगर इस महीने इससे अंडाणु बना है तो अगला महीना इससे बनेगा, ठीक है। इस अंडाशय को आइए बढ़ा कर देखते हैं। इसका एलएस हम लोग देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारा इस तरह के सेल्स दिखाई देते हैं। ये सेल्स क्या है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। इन्हीं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा ओवम निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रिमोर्डियल जर्म सेल को हम यहाँ सीधा करके देखते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहलाते हैं। इन सेल्स में लगातार माइटोसिस द्वारा विभाजन होता है और बहुत सारे उगोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ एक प्लूरल वर्ड लिखे हैं, उगोनिया की बहुवचन हो जाता है और उगोनिया किसी पर्टिकुलर एक के लिए जब बात करते हैं तो उगोनियम यूज करेंगे, यह सिंगुलर वर्ड है। तो बहुत सारे उगोनियम का निर्माण हो जाता है। लगातार यह माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। एक प्रिमोर्डियल जर्म से अनेकों उगोनिया का निर्माण हो जाता है। यह अवस्था कहलाती है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणन परावस्था। इसमें सेल्स क्या होता है, गुणन करता है और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्ची पल रही होती है मां के गर्भ में तो यह जो उगोनिया है इसकी संख्या 45 से 60,000 बन चुकी होती है, ठीक है। अब प्रत्येक उगोनियम प्रवेश करता है फेज ऑफ ग्रोथ में, जिसे वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें उगोनियम अपना साइज यानी आकार या शेप बड़ा करता है, वह पोषक पदार्थों को एकत्रित करता है और ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट मैटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है और इसका केंद्रक भी अपेक्षाकृत उगोनियम के बनस्पति
ज़्यादा बड़ा रहता है और यह कहलाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte में अब मेयोसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब मेयोसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेयोसिस फर्स्ट पहले होगा, यहाँ मेयोसिस फर्स्ट होता है। मेयोसिस फर्स्ट होने से क्या होता है, 2 सेल्स का निर्माण होते हैं और गुणसूत्र संख्या 2n से n हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, किसी एक सेल को ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्राप्त होता है तो दूसरे सेल को साइटोप्लाज्म कम प्राप्त होता है, जिसके वजह से क्या होता है, यह छोटा होता है। इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, ये बहुत छोटा होता है। अगर इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आगे भी विभाजन करेगा, फिर 2 पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, अगर इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये डिजेनरेट कर जाएगा, यानी यह मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये जो बड़ा सेल्स है जिसको सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्राइमरी oocyte का सारा साइटोप्लाज्म जिसको प्राप्त हुआ, यह कहलाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में अब मेयोटिक सेकेंड डिवीजन शुरू होगा। ठीक है, मेयोसिस सेकेंड शुरू होगा। मेयोसिस सेकेंड होगा, फिर उसी तरह एक सेल को ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्राप्त होगा और दूसरे को क्या होगा, कम प्राप्त होगा, जिसकी वजह से ये छोटा रहेगा। ठीक है, यह कहलाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। यह भी साइटोप्लाज्म के अभाव में मर जाएगा, यानी यहाँ जितनी पोलर बॉडी होते हैं ये कोशिका द्रव्य के अभाव में डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी सिर्फ एक ही बचता है जो क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। यह अवस्था कहलाती है फेज ऑफ मैच्योरेशन, यानी परिपक्व परावस्था। ठीक है, तो देखिए हम बताए थे कि जब माता भ्रूण, स्त्री भ्रूण पल रही होती है माँ के गर्भ में, तो उस समय मेयोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डायकाइनेसिस अवस्था तक आके रिज्यूम हो जाती है। यानी ये जो प्राइमरी oocyte है या गर्भ में बच्ची जो पल रही है तो उसके अंदर ही बन चुकी होती है। ठीक है, और यही प्रोसेस चल रहा होता है, मतलब विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर मेयोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका होता है और प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था है उसमें डायकाइनेसिस होती है, वहां तक की अवस्था पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, यानी मेयोसिस फर्स्ट पूरा नहीं होता है, डायकाइनेसिस तक आके रुक जाती है, अवस्था रिज्यूम हो जाती है। ठीक है, और जब लड़की परिपक्व हो जाती है जन्म के उपरांत, तो क्या होती है, उसमें फिर ये आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। किसी भी स्त्री में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे सेकेंडरी oocyte अंडाशय से, अंडाशय की दीवार को गला के बाहर निकलती है। क्या निकलती है, सेकेंडरी oocyte, और कहाँ पहुंच जाती है, ये जो ओविडक्ट है इसका ये फिम्बरी का होता है, इसके द्वारा कैच कर लिया जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर पहुंच जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, इसी ओविडक्ट में होगी, यहीं पर होगी। ठीक है, यानी स्पर्म फ्यूजन की प्रक्रिया किस में होती है, सेकेंडरी oocyte में ही होती है। इसके बाद ही ये सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। स्पर्म प्रवेश की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।